सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किनियो ने मिस लियार के लिए एक फर्स्ट ग्रेड का होंग मिंगलिंग बाउस रिचुअल ट्रेजर को रिफाइन कर लिया था और अब वो गॉड रियल में उसे लेने के लिए गया था, लेकिन भाई सारे गॉड तो यहाँ पर उसका स्वागत करने के लिए ऑलरेडी मौजूद थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फैमिली के जो न्यू जनरेशन के लोग थे उनको धूल चटाने के बाद किनियो ने यहाँ पर सभी को पूरी तरीके से हैरान कर दिया था, क्योंकि वो अभी तक गॉड किंग बना नहीं था लेकिन ऑलरेडी उसकी पावर यहाँ पर डोमिनेट कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब मिस लियार का फादर होता है वो यहाँ पर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर किनियो उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि दूर रहिए इससे, क्योंकि वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपका कोई हक नहीं बनता कि अब आप उसे मुझसे दूर करें। इसी के साथ वो यहाँ पर मिस लियार के फादर और जोशियान दोनों को सारे गॉड्स के सामने उनकी सच्चाई सामने लाकर रख देता है और बताता है कि ये दोनों ही एक नंबर के मतलबी इंसान है। एक को अपनी बेटी की खुशी को सैक्रिफाइस करके उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने झूठे प्राइड को बचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक को बस इसलिए शादी करनी है क्योंकि वो उसके जरिए से गॉड किंग बनना चाहता है। जिसके बाद किनियो बहुत ही बोल्ड तरीके से यहाँ पर सभी को चैलेंज कर देता है, कहने लगता है कि अगर यहाँ पर किसी को भी मैं और मेरी वाइफ लियार के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है तो वो आकर मेरा सामना करे। मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मैं आप सभी की अकल ठिकाने ना लगा दूँ। ये कहते साथ ही सभी लोग यहाँ पर दंग रह जाते हैं और किनियो यहाँ पर बेफिक्र होकर इनके सामने खड़ा होता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो जोशियन का फादर होता है और जियांग फेंग यानी कि मिस लियार का फादर दोनों ही किनियो को बड़े गौर से देख रहे थे कि तभी यहाँ पर जो ज़ाओशियान का फादर होता है वो यहाँ पर मिस लियार के फादर से कहने लगता है कि जियांग फेंग, मुझे लगता है कि किनियो हम दोनों की हद से बाहर है, क्योंकि इसके पास तो अब वो स्पेयर भी है और अगर इसने उसका यूज किया तो मुझे डर है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। जिसके बाद जोशियान का फादर अपने मन में कहने लगता है कि ये तो अभी तक गॉड किंग बना भी नहीं, तो आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनते साथ ही जो जियांगली का फादर होता है वो बाकी के जितने गॉड्स होते हैं उनकी तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन सभी अपनी नजर झुका लेते हैं, जिसका मतलब ये कि भाई हमारी तरफ मत देखो, हम नहीं देने वाले साथ तुम्हारा। इसी दौरान हम वहाँ पर ब्लडी क्वीन को देखते हैं जहाँ पर वो हंसते हुए कहने लगती है कि जियांग फेंग, तुमने देख लिया ना, ऐसा लगता है कि जो मैंने पिछली बार कहा था किनियो के बारे में वो बिल्कुल सच निकला और अब तो शायद तुम भी मानते हो कि तुमने किनियो को ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की है और तुमने उसकी जगह पर एक कमजोर से लड़के को अपना सन इन लॉ चूज किया। यहाँ पर किनियो भी उसकी बात सुनकर हंसता है और फिर अपने मन में कहने लगता है कि मुझे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, मैं इनके सामने अपना इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाऊंगा कि दोबारा ये लोग मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। और वो अपने मन में ठान लेता है कि यहाँ पर ये जो दो होली एम्परर है ना, सबसे पहले मुझे इन्हें निपटाना होगा क्योंकि सारी भीड़ यही लोग जुटाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जोशियान के फादर को यहाँ पर किनियो चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें दम नहीं और मेरा सामना तुम नहीं कर सकते तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर जोशियान के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो मिस लियार के फादर से कहता है कि चलो भी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अब और अपनी बेइज्जती यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पे टेलीपैथी के थ्रू यहाँ पर जियांग फेंग यानी कि मिस लियार का फादर कहता है कि लेकिन दो होली एम्परर एक हेवनली गॉड के आगे अगर फाइट करेंगे तो ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। जिस पर जोशियान का फादर गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम क्या रहे हो, किनियो को हमें यहाँ से जिंदा बाहर जाने नहीं देना, कुछ वक्त के लिए अपने उसूलों को पीछे रखो और मेरा यहाँ पर साथ दो, क्योंकि अगर किनियो को हमने आज यहाँ से जाने दिया ना तो फ्यूचर में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी तबाही बनकर हमारा जीना हराम कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियांगली का फादर होता है वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर जोशियान के फादर का साथ देने लगता है और ये दोनों अपने पावर को कंबाइन करने लगते हैं। और यहाँ पे जोशियान का फादर किनियो से कहने लगता है कि तुमने ऑलरेडी मेरे बेटे पर अटैक करके मुझे गुस्सा दिला दिया था, लेकिन अब तो तुमने प्रिंसेस जियांगली की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है, तुमने एक ऐसा क्राइम किया है जिसे कि हम कभी भी माफ नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो किनियो पर अटैक कर देते हैं, बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इमीडिएटली किनियो के और इनके बीच आ जाते हैं और उसके अटैक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि क्या तुम लोग पास्ट के उसी गलती को रिपीट करना चाहते हो जब तुम सभी लोगों ने अपने ज्यादा फायदे के लिए लाइफ गॉड को जान से मार दिया, क्या तुम लोग उसी चीज को दोबारा रिपीट करना चाहते हो। जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही कूल वे में आशुरा गॉड इनके करीब आने लगता है और कहने लगता है कि पास्ट में 8 डिवाइन क्लैंस ने मिलकर एक अकेली बेचारी आमेई को जान से मार दिया था, तो मुझे इसका
बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ था, क्योंकि मैं चाहकर भी टाइम पर उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो क्या तुम लोग मेरी मौजूदगी में उस क्राइम को दोबारा से रिपीट करना चाहते हो? हाँ, ये कहते साथ ही हम देखते हैं आशुरा गॉड अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है, और ये इस हद तक टेरिफाइंग होता है कि इवन की टाइम तक वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, जिसे देखकर किन्यू भी हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये इस हद तक टेरिफाइंग पावर है कि इवन की होली एम्परर और यहाँ का टाइम सब कुछ फ्रीज हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी के जितने भी लोग मौजूद थे वो अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और आशुरा गॉड के इस टाइम फ्रीजिंग बैरियर को भी तोड़ देते हैं, जिस पर आशुरा गॉड भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि 8 डिवाइन क्लैन के पास इतने पावरफुल ट्रेजर मौजूद है कि जिनके कंबाइन अटैक से तुम लोग मेरे टाइम बैरियर को भी तोड़ सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। लेकिन अगर मेरा सामना तुम में से किसी से भी 1-on-1 का हुआ तो तुम भी जानते हो कि तुम लोगों का अंजाम क्या होगा। जो सुनकर वहाँ मौजूद 8 डिवाइन क्लैंस के मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो जोशियान का फादर होता है वो कहने लगता है कि आशुरा गॉड आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिसपे आशुरा गॉड कहने लगता है कि अगर तुम लोग किन्यू के साथ 1-on-1 की बैटल करना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम सभी लोग मिलकर उस पर अटैक करने का सोच रहे हो तो ये बात जान लो कि किन्यू इस मैदान में अकेला नहीं है। जो कहते साथ ही यहाँ पर वो अपने वेपन को भी बाहर निकाल लेता है, और भाई जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कि तभी अपना किन्यू यहाँ पे आशुरा गॉड का शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि अगर ये लोग मिलकर भी मुझ पर अटैक करने का ट्राई करना चाहते हैं तो इन्हें करने दीजिए, क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसपे आशुरा गॉड कहने लगता है कि किन्यू इतना ज्यादा भी केयरलेस मत बनो, तुम्हें नहीं पता कि 8 डिवाइन क्लैंस के जो ट्रेजर है उनका कंबाइन अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है। एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो यहाँ का पूरा डायमेंशन फ्रीज हो जाता है, इवन की टाइम भी फ्रीज हो जाता है, जिसका मतलब ये कि तुम चाहकर भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। और इन्होंने इसी चीप ट्रिक का यूज करते हुए पास्ट में लाइफ गॉड किंग को मार दिया था। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि किन्यू अपना पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होता है और अपने मन में कहने लगता है कि मेरी जो न्यू यूनिवर्स स्पेस पावर है वो शायद इससे बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होने वाली। चलो देखते हैं कि आखिर इनका ये टाइम फ्रीजिंग पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी यहाँ पर आशुरा गॉड कहने लगता है कि किन्यू अगर तुम मेरे आशुरा सी का हिस्सा बन जाते हो और इसमें शामिल हो जाते हो तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ का कोई भी गॉड तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। जो सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और फिर किन्यू उनका शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पर जो बाकी के गॉड्स हैं उनसे कहने लगता है कि क्योंकि तुम लोग अकेले मेरा सामना तो कर नहीं सकते तो मुझे भी अपना वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही वो आशुरा गॉड के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, और उसे ऐसे जाता हुआ देखकर जोशियान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कि तभी वही लेडी क्वीन कहने लगती है कि मानना पड़ेगा यहाँ पर जो ड्रामा चल रहा है ना वो पूरे गॉड रियलम में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। जब इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा तो मुझे बुला लेना, फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ। ये कहते साथ ही वो भी यहाँ से चली जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जोशियन का फादर होता है वो मिस लियांगली के फादर से कहता है कि ये किन्यू अभी तक गॉड किंग भी नहीं बना, लेकिन देखो सराय से अभी से ये रूल्स को तोड़ना शुरू कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पे कोई भी गॉड कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि भाई किन्यू के आगे इनकी एक नहीं चलने वाली। इसी के साथ सारे गॉड यहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें किन्यू के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस लियार मौजूद होती है, जो कि वहाँ के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही थी। कि तभी आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी डोर के अंदर से आते हुए सीधा मिस लियार की बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगती है। इसी दौरान हमें वही दो वाटर ड्रॉप्स जैसी चीज दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर जैसे ही आपस में कंबाइन होती है यहाँ पर मिस लियार के आसपास एक प्रोटेक्टिंग बैरियर सा बन जाता है। और अगले ही पर लियार यहाँ पर खुद को कॉन्शियसनेस के एक ऐसी जगह पर पाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी। लेकिन अगले ही पल हम यहाँ पर मिस आमे यानी कि आंट लो को देखते हैं, जिसे देखते साथ ही मिस लियार उसे जाकर हक कर लेती है। और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर मिस आमे असल में अपनी सोल फॉर्म में होती है, और फिर वो लियार को बताने लगती है कि मैं न जाने कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही थी, लेकिन अब जबकि तुम आ चुकी हो तो मैं अपने सारे स्पेस लॉ से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है मैं अब तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, और अब मैं तुम्हें वो सिखाऊंगी। साथ ही अब तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस भी मिलने वाली है। जिसके साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी सारी पावर्स और नॉलेज लियार के साथ शेयर करती है। ऐसे यहाँ पर बहुत ही इंटेंस अमाउंट में लाइफ एनर्जी एक जगह पर गैदर होती है, और फिर अगली पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा मेंशन इतने पावरफुल लाइफ फोर्स एनर्जी से घिर जाता है कि यहाँ पर किन्यू और जो मास्टर जी होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर जी कहने लगते हैं कि यहाँ पर इतनी इंटेंस अमाउंट में और इतना ज्यादा पावरफुल लाइफ एनर्जी गैदर हो रहा है, क्या इसका मतलब ये है? कि तभी अगली पल किन्यू मिस लियार के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बैरियर टूटने लगता है और मिस लियार एक फूलों के बीच से बाहर निकलती है। और जहाँ पे अगले ही पल हम देखते हैं कि मिस लियार का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और उसके आसपास लाइफ एनर्जी पूरी
पूरी तरीके से उसे कवर किए हुई थी और धीरे धीरे करके उसका पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियार अब गॉड किंग ऑफ लाइफ बन चुकी है और किनियो की आंखें उसे देखते साथ ही ठहर जाती है। वो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और फिर लियार उसके पास आकर दौड़ते हुए उसे हग कर लेती है और फिर उसे बताने लगती है कि वो आंट लुओ यानी कि मिस आमेई से मिली और ये सब कुछ किसी सपने जैसा था। साथ ही वो यहाँ पर उसे सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि आंट लू ने ही उसे स्पेस लॉ को सीखने में मदद की। साथ ही और भी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर कुछ ही पलों में आंट लू ने उसे सिखाया। इसी के साथ हम देखते हैं कि किनियो जैसे ही ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाता है और यहाँ पर मास्टर जी को सारी बात बता देता है। मास्टर जी जैसे ही लियार को देखते हैं तो उससे लियार के अंदर अपनी आमेई नजर आती है और फिर वो भी हैरानी के साथ पूछते हैं कि लियार क्या तुम गॉड किंग ऑफ लाइफ बन चुकी हो, जिस पर लियार उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि हाँ, और यहाँ पर आंट लू ने मेरी हेल्प की, उन्होंने अपनी पावर, उनकी इनहेरिटेंस और उनकी नॉलेज सब कुछ उन्होंने मुझे पास डाउन किया, इवन की उनकी सोल भी। साथ ही वो बताने लगती है कि उनकी सोल अब 2 टीयर्स के रूप में मेरे साथ हमेशा मौजूद रहेगी। यहाँ पर आमेई का सुनते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर जी जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए यहाँ पर लियार से कहने लगते हैं कि मुझे खुशी है कि उसकी इनहेरिटेंस तुम्हें मिली। जिसके बाद वो किनियो को बताने लगते हैं कि अब क्योंकि लियार गॉड किंग ऑफ लाइफ बन चुकी है तो इससे हमारी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो बताओ अब आगे तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर किनियो बताने लगता है कि इससे पहले मेरा और लियार का बच्चा इस दुनिया में आए, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम जितने भी होली एम्परर्स हैं उनके मॉरल को पूरी तरीके से कुचल कर रख दे। जिस पर मास्टर जी कहते हैं कि पर उसके लिए तुम क्या करोगे। जिस पर किनियो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि क्योंकि अब लियार गॉड किंग ऑफ लाइफ बन चुकी है तो हमें गॉड रियल्म में और ज्यादा हेल्प मिल सकती है। साथ ही मैं जानता हूँ कि अब हमें किससे बात करनी चाहिए और जिसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो जोशियान की लाइफा सिटी होगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइफा सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिजली तेजी से कड़क रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोशियान और उसका फादर भी मौजूद होता है और वो जोशियान के पास जैसे ही आगे बढ़ता है जोशियान कहने लगता है कि फादर, लगता है कि न्यू गॉड किंग ऑफ लाइफ पैदा हो चुकी है। जिस पर उसका फादर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि कौन हो सकता है। जिस पर जोशियान कहता है कि क्या ये, कि तभी उसका फादर उसे लेकर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद ये लोग बाकी के मेंबर्स के पास भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये सभी लोग भी इसी बात से चिंतित थे कि आखिर वो नया गॉड किंग ऑफ लाइफ कौन हो सकता है। सभी लोग आपस में सोच ही रहे होते हैं कि आखिर वो कौन होगा और उसने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे छुपा कर क्यों रखा है। कि तभी जोशियान का फादर कहने लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर लास्ट टाइम किनियो अपीयर हुआ था। जिस पर सामने खड़ा गॉड कहने लगता है कि क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जो न्यू गॉड किंग ऑफ लाइफ है वो किनियो से ही रिलेटेड है। जिस पर जोशियान का फादर कहता है कि मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये बस एक अंदाजा है, पर अगर ये सच है तो किनियो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे मौत के घाट उतारना होगा। इसी दौरान हम मिस जियांगली के फादर को देखते हैं जहाँ पर वो समझ जाता है कि शायद ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी है और वो यहाँ पर उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी वजह से वो कहने लगता है कि अगर मेरी बेटी का इसमें हाथ होगा तो मैं उसे खुद ही पनिश करूंगा, तो बेहतर यही होगा कि आप सब लोग उसे इस मैटर से दूर रखें। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे गॉड्स कहने लगते हैं कि ठीक है, हम बाद में इस पर बात करेंगे, फिलहाल के लिए हमें जाना चाहिए। इसी के साथ वो सभी लोग चले जाते हैं कि वही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर किनियो मिस लियार को लेकर बैम्बू फॉरेस्ट में चला जाता है जहाँ पर गॉड किंग ये फेंग मौजूद है। जिसके बाद किनियो रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर उन्हें बुलाने की कोशिश करता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड किंग ये फेंग आ जाते हैं और जो कि मिस लियार को देखकर कहने लगते हैं कि तुमसे काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। जिस पर यहाँ पे मिस लियार भी उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है और किनियो की उस दिन जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा भी करती है। साथ ही वो बताने लगती है कि यहाँ पर आंट लुओ यानी कि मिस आमेई की उस 2 ड्रॉप टीयर्स की मदद से आज वो यहाँ पर गॉड किंग बन पाई है। यहाँ पर 2 ड्रॉप टीयर्स का नाम सुनकर गॉड किंग ये फेंग भी हैरान होता है कि तभी मिस लियार बताती है कि हाँ वही 2 ड्रॉप्स जिसे कि किनियो ने मुझे दिया था। जिस पर ये फेंग वहाँ से आगे जाते हुए कहता है कि यकीन मानो तुम्हें बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिला है, लेकिन तुम लोगों को फिर भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन रियलम के गॉड्स हैं वहाँ पर 3 फैक्शंस है और उनके बीच में पीस कायम है और वो लोग किसी भी नए गॉड को वहाँ पर इमर्ज होने ही नहीं देना चाहते, ना ही किसी नए फैक्शन को। और अगर ऐसा होता है तो 8 डिवाइन ग्रेट फैमिलीज मिलकर उस नए पावर को पूरी तरीके से कुचल कर रख देगी और उसे जान से मार देगी, जैसा कि उन लोगों ने आमेई के साथ किया और मैं बहुत मुश्किल से ही अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग पाया। और अगर तुम ज्यादा केयरफुल नहीं रहे तो इस बार ये लोग तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर किनियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना
करना चाहता हूँ कि आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि मैं यहाँ पर होली एम्परर को डिफीट करना चाहता हूँ। जिस पर गॉड किंग ये फेंग शॉक्ड हो जाता है, कहने लगता है कि किनियो पागल मत बनो, जाओ और जाकर आशुरा गॉड की हेल्प लो, आशुरा सी का हिस्सा बन जाओ। मुझे यकीन है कि उसकी पावर के आगे कोई भी तुम्हें परेशान करने का सोचेगा तक नहीं, तुम पूरी तरीके से सेफ रहोगे। और क्योंकि वो भी एक फेलो फैक्शन मेंबर है तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा और हमेशा करता रहेगा, तो बेहतर यही होगा कि तुम उसके साथ जुड़ जाओ। ये कहते साथ ही वो यहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन किनियो यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं 8 ग्रेट फैमिलीज के आगे खुद खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं अकेला हूँ और मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि गॉड किंग ये फेंग अपनी पावर को रिलीज करता है और किनियो और मिस लियार पीछे की तरफ जाने लगता है, लेकिन किनियो फिर भी हार नहीं मानता और कहने लगता है कि मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो भी कर रहा हूँ वो बस मेरे बच्चे और मेरी फैमिली की आजादी के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर उसकी बात सुनकर गॉड किंग ये फेंग को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, तुम और आमी दोनों ही सेम हो, किसी की आजादी के लिए खुद की जान को कुर्बान करना ये कहाँ की समझदारी है। एक बात याद रखो, आजादी कभी भी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। जिसके बाद वो अफसोस करने लगता है, कहने लगता है कि खैर भूल जाओ। और फिर वो कहने लगता है कि जो 8 डिवाइन ग्रेट फैमिलीज हैं उनकी जो क्लैन स्पिरिचुअल ट्रेजर है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा कि वो तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और किनियो कहने लगता है कि मुझे लगा था कि गॉड किंग ये फेंग हमारी हेल्प जरूर करेगा, पर मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसे मेरे मुंह पे ही मुझे ना कह देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम बदलने लगता है, जो देखकर मिस लियार कहती है कि लगता है कि गॉड रियलम के किसी गॉड ने हमें यहाँ पर पहचान लिया है और अब वो किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लियार पैनिक करने लगती है, क्योंकि उसे इस वक्त अपने बच्चे और किनियो की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। हालांकि वो इस वक्त न्यू गॉड किंग ऑफ लाइफ बन चुकी है, पर फिर भी उसे इस वक्त इन दोनों की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिसके बाद वो किनियो के करीब जाते हुए उससे कहने लगती है कि किनियो मेरे ख्याल से हमें इस वक्त कोई भी खतरा नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किनियो को यहाँ पर एक आइडिया आता है, वो कहने लगता है कि क्योंकि यहाँ पर कोई गॉड आ चुका है तो चलो दिखाते हैं कि आखिर हमारी पावर कितनी है, और शायद तुम्हारी और मेरी पावर को देखने के बाद यहाँ पर गॉड किंग ये फेंग हमसे कन्विंस हो जाए। ये कहते साथ ही ये लोग खुले मैदान में आ जाते हैं और जहाँ पर सबसे पहले जोशियान का फादर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस को क्रैक करते हुए मिस लियार का फादर आ जाता है और ऐसे ही एक एक करके बाकी के गॉड्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर किनियो लियार से कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हें जरा भी खतरा महसूस हो तो तुम इमीडिएटली मुझे यहाँ से छोड़कर हमारे बनाए हुए उस न्यू यूनिवर्स में चली जाओगी। जिस पर लियार कहने लगती है कि किनियो तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उस पर्पल क्लाउड फेदर रॉब और वाटर ब्रेकिंग स्वॉर्ड की मदद से मैं यहाँ पर किसी से भी नहीं हारने वाली। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने उस वेपन को भी बाहर निकाल लेती है और फिर किनियो यहाँ पर उन 6 के 6 डिवाइन क्लैन मेंबर को देखकर कहने लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और लगता है कि तुम लोगों ने भी यहाँ पर मिस लियार को देख लिया होगा और तुम देखकर ही बता सकते हो कि इस वक्त मेरे साथ कौन है, और तुम सबको मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि यहाँ पर तुम लोगों के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं होंगे हमें यहाँ पर साथ देख के। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर तुम 6 मिलकर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। हालांकि तुम लोगों के चेहरे को देखकर मैं साफ बता सकता हूँ कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर आने का पर्पस क्या हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लियार जो है उसे इस वक्त किसी की फिक्र नहीं हो रही थी सिवाय अपने फादर के, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किनियो कहने लगता है कि कहीं तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए तो नहीं आए हो। जिस पर जोशियान का फादर कहने लगता है किनियो तुम सच में एक बहुत बड़े जीनियस हो, लेकिन तुम्हें अपने पावर के ऊपर इतना ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब तुम्हारे साथ कौन सा हादसा हो जाए ये तुम भी नहीं जानते। हमारी न्यू जनरेशन के 2 लोगों को तुमने क्या हरा दिया, तुम खुद को हम सभी से सुपीरियर समझने लगे और आज तुम्हारे इसी गुरूर और घमंड को हम तोड़ कर रख देंगे। लेकिन अगर तुम हमारे सामने गिड़गिड़ा कर हमसे माफी मांगते हो और बिना किसी रेजिस्टेंट के हमारे सामने सरेंडर कर देते हो तो हम सोच सकते हैं कि तुम्हें कम से कम दर्दनाक मौत दें, और भागने का तो सोचना भी मत, क्योंकि हमने इस पूरे जगह को चारों तरफ से घेर लिया है और इस वक्त गॉड किंग ये फेंग भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। हमने तुम्हें बहुत मौके दिए, अगर तुम तभी सरेंडर कर देते और हमारे रूल्स के साथ चलते तो हम तुम्हें जाने देते और शायद तुम बहुत कुछ अचीव भी कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर बगावत की बू आने लगी और आज तुम्हारी हिम्मत देखो कि यहाँ पर होली एम्परर की डॉटर को तुम भगा ले गए। पर चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले, और आज तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा तुम पर अफसोस भी होता है। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जोशियान का फादर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहने लगता है कि किनियो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब हम देखेंगे कि किनियो और लियार कैसे इन 6 गॉड्स का सामना करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही
ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड कल ही चाहिए तो 10 के लाइक्स कंप्लीट कर दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।